आप क्या समझते हैं मैं घर में जब बैठा होता हूं तो मैं अपनी बीवी से रोटी इसी अंदाज में मांगता हूं जिस तरह मैं तकरीर कर रहा हूं? फिर टाइम क्या होता क्या मुझे रोटी नहीं से मिलनी, टाइम क्या होता क्या मुझे रोटी नहीं से मिलनी। हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी बच्चों पे भी, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। टाइम क्या होता क्या मुझे रोटी नहीं से मिलनी। हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी बच्चों पे भी। नाज़रीन, क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जिसका बीवी पर और बच्चों पर बहुत ज़्यादा रौब हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सख्त अंदाज बीवी के साथ इख्तियार करे तो बीवी उसको रोटी भी ना दे, बल्कि वो लोगों को भी बताता फिरे कि मैं अगर बीवी के साथ थोड़ा सा सख्त लहजा इख्तियार करूं तो बीवी मुझे रोटी भी नहीं देगी और टाइम क़यामत तक है। ऐसे आदमी के लिए मुनासिब जगह या पागल खाना है या फिर अजायब घर है। और दुनिया में शायद आपने ऐसा भी कोई आदमी नहीं देखा होगा जो ये कहता हो और दावा करता हो कि मेरा बीवी पर बहुत ज़्यादा रौब है, लेकिन इसके बावजूद ये भी ख़ुद बताता फिरता हो कि मैंने बीवी से मार खाई तो है लेकिन बीवी पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। वो शख्सियत दुनिया में एक ही आपको मिलेगी जिसको मिर्ज़ा जेहलमी कहते हैं। मेरी शादी को आज 16 साल ज्यादा हो चुके हैं। मैंने शायद एक दो दफा मार खाई हो, यानी वो कुट नहीं ज्यादा, वो कभी कभार, लेकिन मैंने मारा नहीं कभी, अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। इसलिए नहीं कि वो मैं कोई बहुत जो वो इस तरह का हूं, हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी बच्चों पे भी, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। नाजरीन, आप ख़ुद फैसला करें, क्या ये दोनों बातें जमा हो सकती हैं कि बीवी पर रौब बहुत ज़्यादा हो लेकिन इसके बावजूद बीवी से मार खा ले लेकिन बीवी पर कभी भी हाथ ना उठाए। जबकि सूरह निसा आयत नंबर 34, जिसका तर्जुमा हमने आपके सामने मौदूदी साहब वाला लगाया है क्योंकि मिर्ज़ा जी भी मौदूदी साहब वाला तर्जुमा पसंद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, अंदेशा हो यानी उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म तो मिलता है कि अगर बीवियों की तरफ से अंदेशा हो सरकशी का तो पहला दर्जा है कि उन्हें समझाओ, फिर दूसरा दर्जा है कि बिस्तर अलग कर लो, फिर तीसरा दर्जा है कि उन्हें मारो। ये तो शरीयत की तालीम थी, लेकिन ये हमें शरीयत के अंदर कहीं नहीं मिला कि बीवी से मार खा लो लेकिन फिर भी बीवी पर हाथ ना उठाओ। अगर मिर्ज़ा जेलमी या उसके किसी स्टूडेंट में हिम्मत है तो कोई आयत या हदीस पेश करे जिसमें ये बात लिखी हो कि बीवी से मार खाने के बावजूद बीवी पर कभी हाथ ना उठाओ। लेकिन इसके बावजूद हाथ नहीं उठाया कभी, ये तो एक मर्द की निशानी नहीं है। इमरान रियाज खान साहब की बात बिल्कुल सही थी कि ऐसे बंदे को डूब कर मर जाना चाहिए। आखिर में भाभी साहबा से इतनी गुजारिश है कि बेशक इंजीनियर को मार भी लिया करें, इसकी पिटाई भी कर लिया करें, इसको रोटी भी ना दिया करें, लेकिन कम अज़ कम इस गोंगलू को इतना समझा दें कि वो इस किस्म की बातें अवाम के अंदर फ़ख्र से ना बताया करें।